वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम दोबारा से एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैंसर और ट्यूमर क्या होते हैं एंड ये किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को पीड़ित कर देते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चर्चा शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। तो कैंसर एक प्रकार का असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्टियस रोग है, यानी यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है और ना ही ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यह रोग जब किसी व्यक्ति में होता है ना, तो वह उसके जीवन काल के समय में ही अचानक से हो जाता है, यानी कैंसर एक प्रकार का अनप्रेडिक्टेबल रोग है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैंसर किसी भी व्यक्ति में कैसे हो जाता है। तो इस चीज को जानने से पहले आपको एक बात का पता होना जरूरी है कि हमारे शरीर में उपस्थित सभी कोशिकाएं यानी सेल्स अपनी संख्या को गुणन करके बढ़ाती हैं, यानी ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार का गुणन करके अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। लेकिन जब इन कोशिकाओं का गुणन अनियंत्रित यानी अनकंट्रोलेबल तरीके से होता है, यानी ये अपनी संख्याओं को 2 से सीधा 32, 32 से सीधा 250 इस प्रकार से बढ़ाती हैं, तो कोशिकाओं के इन अनकंट्रोलेबल गुणन के कारण ही कैंसर उत्पन्न हो जाता है। यानी किसी को कैंसर होगा या नहीं, यह उसकी कोशिकाओं के गुणन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से एक सवाल और निकल कर आता है कि कोशिकाओं का ये अनियंत्रित यानी अनकंट्रोलेबल गुणन क्यों होता है। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो किसी भी सामान्य मनुष्य के शरीर में उपस्थित प्रत्येक कोशिकाओं में एक गुण पाया जाता है जिसे संस्पर्श संदमन यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, जिसकी वजह से ही कोशिकाओं में नियंत्रित यानी कंट्रोलेबल गुणन होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उस व्यक्ति की कोशिकाओं में यह गुण समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की कोशिकाएं अनकंट्रोलेबल गुणन करने लगती हैं। अब इसी कारण से ही उस व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी कोशिका का ये संस्पर्श संदमन वाला गुण क्यों समाप्त हो जाता है। नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो यह गुण आमतौर पर एक्स-रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तंबाकू और गुटखे में उपस्थित निकोटीन, इन सभी के कारण समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि कैंसर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्वस्थ हो या ना हो सकता है। तो चलिए गाइस, अब कैंसर के प्रकारों यानी उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो कैंसर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सारकोमा कैंसर, जो कि हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को संक्रामित करता है। कैंसर का दूसरा प्रकार है कार्सिनोमा कैंसर, जो हमारी त्वचा यानी स्किन में होता है। अब तीसरा कैंसर है ल्यूकीमिया कैंसर, जो कि हमारे हार्ट यानी हृदय में वाइट ब्लड सेल के अनकंट्रोलेबल गुणन के कारण होता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट यानी उपचार कैसे होता है। तो क्योंकि कैंसर की कोशिकाएं हमारी सामान्य कोशिकाओं के अनकंट्रोलेबल गुणन के कारण ही बनती हैं, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर की इन कोशिकाओं के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बना पाता। अब क्यों नहीं बना पाता? तो अभी तो बताया कि कैंसर की कोशिकाओं का निर्माण हमारी सामान्य कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। अब क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कभी भी हमारी सामान्य कोशिकाओं के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाता, इसीलिए यह कैंसर की कोशिकाओं के खिलाफ भी एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, जिसकी वजह से अल्फा रेडिएशन के द्वारा हमारे इम्यून सिस्टम को सक्रिय किया जाता है, जिसके बाद वह कैंसर की कोशिकाओं के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है तथा इसी प्रोसेस से कैंसर का उपचार होता है। तो यही मेन प्रोसेस होता है किसी भी कैंसर के उपचार के लिए। तो गाइस, यहाँ तक तो बात हो गई कैंसर के बारे में। अब हम जानेंगे कि ट्यूमर
जिसे हिंदी में अर्बुद कहते हैं, ये क्या होता है? जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब हमारी सामान्य कोशिकाएं अनकंट्रोलेबल गुणन करती हैं तो इससे कैंसर हो जाता है। लेकिन जब ये कोशिकाएं अधिक मात्रा में अनकंट्रोलेबल गुणन करके हमारे शरीर में एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है ना, तो उस जगह पर इन कोशिकाओं की वजह से एक गांठ सी बन जाती है तथा इसी गांठ को ट्यूमर कहते हैं। जैसा आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि उस व्यक्ति को गांठ या फिर फोड़ा वगैरह हो गया, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को ट्यूमर हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी टॉपिक पर कि ट्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्यूमर मेनली 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सुदम यानी कि बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जिनका निर्माण शरीर के जिस स्थान पर होता है वे उसी स्थान पर रहते हैं। जैसे स्किन ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस ट्यूमर में स्किन में बनी गांठ स्किन पर ही रहती है। ट्यूमर का दूसरा प्रकार है दुर्दम यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जिनका निर्माण शरीर के जिस स्थान पर होता है ये उस स्थान पर ना रहकर ब्लड की सहायता से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे चेस्ट में होने वाला ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस ट्यूमर से बनी गांठ शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। तो चलिए जाते जाते आपको कैंसर की स्टेजेस के बारे में बता देता हूँ। तो कैंसर की स्टेजेस टोटली ट्यूमर के साइज पर डिपेंड करती है, यानी जैसे जैसे कैंसर वाले ट्यूमर का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही कैंसर की स्टेजेस भी बढ़ती जाएंगी। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को करते हैं एंड। तो आज आप लोगों ने जाना कि कैंसर और ट्यूमर क्या होते हैं एंड ये किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को पीड़ित कर देते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल बायोफील्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस जल्द ही एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।